हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। बेटा आज हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने आपको स्टडी करवाए थे बेटा। बेसिकली सेंट्रल बैंक के 2 फंक्शन हम स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज योर करेंसी इशू एंड सेकंड वन इज योर करेंसी अथॉरिटी भी कह सकते हो। सेकंड वन इज योर बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर। अब हम स्टडी कर रहे हैं बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जो बैंकर्स बैंक यानी बैंकर्स बैंक मीन्स बैंकों का बैंक है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कौन सा बैंक है आपका बेटा? एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक मीन्स आपका सुप्रीम बैंक है। सारी अथॉरिटी उसके पास होती है, कंट्रोल, ऑपरेट और रेगुलेट के रिगार्डिंग। तो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स टू द बैंकर 3 वे से आपका काम करता है। यानी बैंकर्स बैंक का मतलब मैंने कहने क्या मतलब है, जैसे आपका कॉमर्शियल बैंक के अंदर अकाउंट है तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, वो डील करता है जनरल पब्लिक से। और जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो डील किससे करता है? कॉमर्शियल बैंक से। तो जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से डील करता है तो बेसिकली वो 3 फंक्शन करता है। फर्स्ट वन इज योर कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व of the commercial bank, second one is your lender of last resort, last one is your clearing agent। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व के बारे में। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व के अंदर क्या होते हैं कि जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन्हें मेंटेन करना पड़ता है एक कैश रिजर्व। यानी कॉमर्शियल बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है और सारे के सारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन्हें एक परसेंटेज होता है कैश रिजर्व का, जो सेंट्रल बैंक को लॉ के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो इस तरीके से जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है वो कस्टोडियन है किसका? कैश रिजर्व का। उसके बाद सेकंड वन है जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो वर्क करता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। इट्स मीन्स कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक है उसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और उसे कहीं से भी फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है लोन की फॉर्म में, तो वो फील हो रहा है कि उसे कहीं से भी फाइनेंस रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसका लास्ट रिजोर्ट की जहाँ से उसे रुपए मिल सकते हैं वो सेंट्रल बैंक है। वो उसे क्या दे देगा? लोन और एडवांसेस दे देगा। लेकिन वो लोन और एडवांसेस देगा तो वो किसके फॉर्म में देगा? बेसिकली वो फॉर्म देगा कि वो अपने आप क्या करवा लो, डिस्काउंट करवा लो जितनी भी आपके पास सिक्योरिटीज़ है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, उनके बदले में मैं क्या कर दूंगा? आपको लोन दे दूंगा। जैसे कि कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो आम पब्लिक होती है उसको कैश क्रेडिट बेस पे देते हैं, सेम एज इट इज़ जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक को रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में देता है। थर्ड वन इज योर एज क्लियरिंग एजेंट। कैसे वर्क करता है? कस्टोडियन कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। कस्टोडियन है आपका कैश रिजर्व। तो सेंट्रल बैंक के पास क्या होता है? सभी के क्लियरिंग हाउस आसानी से क्लियरिंग हाउस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसके पास सभी बैंकों का कैश रिजर्व है। तो ऑल बैंक है, जैसे आपके सारे के सारे बैंकों का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के, तो कोई भी क्लेम होता है वो इजीली से सेटल कर देता है। अदर बुक सिंपली बाय बुक, तो इसके कारण वो इजीली से ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो चाहे वो हमें क्या लोन के रिगार्डिंग हो या क्रेडिट के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन हो, तो सेटिंग वो आसानी से कर सकता है। सेटिंग अकाउंट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब उसका सेकंड फंक्शन क्या था? सुपरवाइजर। तो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? सुपरवाइज है, रेगुलेट है, कंट्रोल करता है सारी जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको क्या करता है? सुपरवाइज भी करता है, रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। जो भी रेगुलेशन का काम है वो जैसे कि रेगुलेट कर रहा है, वो उन्हें डे टू डे रेगुलेट कर रहा है, पीरियोडिक रेगुलेट कर रहा है, तो वो क्या करता है? वो देखता है कि लाइसेंस है या नहीं है, ब्रांच एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भाई कुछ ना कुछ फीचर है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स करना चाह रहे हैं या मैनेजमेंट अमलगेशन, यानी सारी चीज़ों को वो पीरियोडिक क्या करता रहता है? रेगुलेट करता रहता है, देखता रहता है। कंट्रोल भी करता है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करता है, उसके अंदर उन्हें रिटर्न फिल करने के लिए कहता है, यानी उन पर वॉच करता रहता है, देखता रहता है। अगर कुछ कमियां होती हैं तो उन्हें सलाह देता है कि अपनी जो भी कमी है उसको इम्प्रूव किया जाए। बेटा ये आपका जो टॉपिक है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, बेटा ये टॉपिक आपका कट चुका है, ठीक है। अभी जो डिलीटेड 30% डिलीटेड टॉपिक था इसलिए मैंने ये आपको दिखाया है
कि आप ध्यान रहे कि ये कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट आपका कट चुका है, चाहे वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो या क्वालिटेटिव, दोनों ही कट चुके हैं। अब हम स्टडी करते हैं वर्ड्स दैट मैटर। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स दैट मैटर। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेटा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा, जो परफॉर्म करता है किसके रिगार्डिंग फंक्शन? एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं हम, वहीं से हमें लोन मिल रहे हैं और मेन पर्पज़ क्या है? अर्न टू प्रॉफिट। सेकंड वन है जो लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में क्या होता है? मिनिमम रेशो होता है जो लीगली रिक्वायर्ड होता है कि एक बैंक को रखना पड़ेगा, खुद भी रखना पड़ेगा, दैन सेल्फ जो वो खुद अपने पास रखते हैं उसे स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो रहते हैं, और जो सेंट्रल बैंक के पास वो डिपॉजिट करवाती है वो क्या होता है? आपका CRR। थर्ड वन है जो मनी मल्टीप्लायर करे या क्रेडिट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब कितने मल्टीप्लाई, कितनी गुना। जब आपने व्हेन द प्राइमरी कैश डिपॉजिट इन बैंकिंग सिस्टम, जब बैंक के अंदर प्राइमरी कैश डिपॉजिट हुआ है तो वो लीड करता है मल्टीपल एक्सपेंशन की, उसका मल्टीपल एक्सपेंड करे किसके फॉर्म में? टोटल डिपॉजिट की फॉर्म में, तो वही कहलाता है आपका मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्लियर। अब उसके बाद है बेटा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बेटा अपेक्स बैंक है, हमारी कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम को वही रेगुलेट करता है, डिजाइन करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद बेटा देखिए आपका उसके बाद के सारे टॉपिक है वो क्या हो गए हैं? ये देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था कि ये कट हो चुके हैं, यानी आपका ये 5th पॉइंट से लेकर अगर हम बात करें 5th पॉइंट से आपका ये रहा, 5th पॉइंट से लेकर आपका ये 10th पॉइंट तक आपके सारे क्या हो चुके हैं? कट चुके हैं। उसके बाद बेटा कैश रिजर्व रेशो और SLR आप किस लिए दिखोगे? क्योंकि आपको पता है कि LRR के 2 कंपोनेंट है, इसलिए रिवाइज करा रही हूँ। इसके अंदर क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज जो बैंक टोटल डिपॉजिट में से सेंट्रल बैंक को देता है टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, वो होता है कैश रिजर्व रेशो। SLR क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज जो नेट टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का होता है, जो क्या करता है? सेंट्रल बैंक मेंटेन दैन सेल करता है, वो होता है। उसके बाद बेटा ये मार्जिनल मोरल और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये भी आपका हट चुका है टॉपिक, ठीक है। ये आपके क्वालिटेटिव के अंदर आएंगे, ये टॉपिक आपका कट चुका है। अब उसके बाद है बेटा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। तो जो हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है वो क्या करता है? कंट्रोल और रेगुलेट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, यानी सारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कहीं ना कहीं जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन्हें डायरेक्ट या रेगुलेट या ऑपरेट सेंट्रल बैंक करता है। जैसे कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं अंडर द गाइडेंस ऑफ RBI के अंडर में काम कर रहे हैं। सेकंड वन क्या होता है? ये जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली डील पब्लिक के साथ नहीं करता है, वो कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के लिए। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है बेटा? डायरेक्टली डील करते हैं पब्लिक के साथ, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर पब्लिक को चाहिए तो उसको पे करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म, कोई भी हो। हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? करेंसी इशू की पावर उसी के पास है, सप्लाई ऑफ मनी के रिगार्डिंग डिसीजन लेता है। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? डॉट नॉट इशू करेंसी इशू नहीं करता है, या फिर बट ओनली, ना ही कोई मनी सप्लाई में उसका नहीं। ये क्या होता है? स्टेट ऑन इंस्टीट्यूशन है, और ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑन इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? जो सेंट्रल बैंक है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कंट्री भी हो सकता है। ये फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस ओनली जब उसे सेंट्रल बैंक के द्वारा अप्रूवल मिल जाती है तभी वो फॉरेन एक्सचेंज का काम कर सकता है, वरना सेंट्रल बैंक है एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंक है किसका? गवर्नमेंट का। जबकि जो कॉमर्शियल बैंक है वो एजेंट होता है किसका? सेंट्रल बैंक का। जो भी क्रेडिट क्रिएशन है उसे कंट्रोल करता है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देता है अदर बैंक को। ये एक्ट करता है क्लियरिंग हाउस का ओनली एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक के एजेंट के रूप में। तो ये था आज का टॉपिक बेटा। अब आपका ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर। ओके।